स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 6, ठीक है। और ये कौन से सब्जेक्ट की आपकी मैथ्स की है, जो सब्जेक्ट वाइज आती है, ठीक है। और आज डेट क्या है, 13 अक्टूबर 2020। बेटा इसमें जो है आपका जो टॉपिक है वो है रेखाएं एवं कोण। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिंदु। अब इसके लिए उसने क्या कहा है कि बिंदु कोई माप नहीं है, केवल स्थिति है। अब एक बात बताइए, क्या बिंदु को हम माप सकते हैं, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, यह केवल एक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। बेटा रेखा, रेखा जो होती है एक निश्चित माप नहीं होती है, ठीक है। रेखा क्या है, निश्चित माप नहीं है। जिस तरीके से ये समझ लो बिंदु को जो है, ये रेखा जो है इस तरीके से और भी बढ़ा सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से, ऐसा सपोज करो ये रेखा ऐसे बनी हुई है, इसको हम चाहें तो कितना ही इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहें तो इधर से ही कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कितना ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, इधर से भी और इधर से भी, दाएं भी और बाएं भी। दो बड़े अक्षरों, या तो हम दो बड़े अक्षर यूज़ करते हैं इसमें, या फिर एक छोटा अक्षर यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो हम XY है, AB है, इस तरीके से यूज़ करेंगे, या तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे AB और दोनों तरफ एरो लगा देंगे, या फिर हम L M N P Q R इस तरीके से एक छोटा लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अक्षर यूज़ करते हैं। अब आते हैं बेटा रेखा खंड पर। खंड से ही पता चल रहा है कि उसको जो है खंडों में बांट दिया है, ठीक है ना। खंड से क्या पता है, रेखा खंड। इसका मतलब कोई रेखा थी, जैसे ये समझ लो ये रेखा है और इसको मैंने क्या करा है, खंडित कर दिया है, दो तोड़ दिया है इसे, ठीक है। तो अगर जब मैंने तोड़ दिया है तो उसको तो मैं माप सकती हूँ कि भाई जितना तोड़ा होगा, तो ये जो है ये आपकी रेखाखंड कहलाती है। तो इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा, A B और ऊपर बार, ठीक है। ये जो है आपका इस तरीके से दर्शाया जाता है। रेखा को दोनों तरफ एरो से दर्शाया जाता है, जबकि जो आपका रेखा खंड होता है वो इस तरीके से आपका बिंदुओं से दर्शाया जाता है लास्ट में लगाकर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए बेटा, वो ये कहता है किरण। किरण रेखा का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, देखो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो दिख रहा है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ तक जाएगा, है ना। रेखा में क्या हो रहा था, दोनों तरफ ही नहीं पता चल रहा था, कहीं से भी शुरू हो सकता था, कहीं से भी ख़त्म, मतलब कहीं से भी बढ़ा सकते थे, स्टार्टिंग पॉइंट से भी और एंडिंग पॉइंट से भी। लेकिन रेखाखंड में क्या है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट भी पता था, एंडिंग पॉइंट भी पता था, मतलब शुरुआती बिंदु भी पता था और अंतिम बिंदु भी पता था। लेकिन ये जो आपका किरण है, इसमें हमें शुरुआती बिंदु तो पता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जैसे देखो AB को, ये जो रेखा थी इसको दो एरो से दर्शाया था, है ना। रेखा खंड जो थी वो इस तरीके से दो बिंदुओं को यूज़ करते हुए इस तरीके से दर्शाया था। इसी तरीके से जो आपका किरण है उसमें एक डॉट लगाओगे क्योंकि खंड पता है, और एक आपका एरो लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब वो कह रहा है कि आपका ये जो है किरण जो है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो बेटा ये देखिए, एक आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से मैंने एक किरण गुजारी है। फिर आप इस फिगर को देखिए, एक किरण से, एक बिंदु से जो है दो किरणें गुजारी गई हैं, ठीक है। इस वाली फिगर में देखेंगे तो आपका एक बिंदु से ही जो है तीन किरणें गुजारी हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं, अनगिनत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अनगिनत, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये देखो ये जो कह रहा है कोण, अब ये देखो इसे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ये देखिए आप इस तरीके से भी कोण बना सकते हैं। ये क्या है आपका, ये तो आपके रेखाखंड है, ठीक है ना। इस तरीके से भी कोण बना सकते हैं, ये तो रेखाखंड के हो गए। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और दो रेखाओं से भी बना सकते हैं, मतलब ये वाला भी पॉइंट नहीं पता है, इसको भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये किरण से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि मिलने से उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष बिंदु कहलाता है। अब इस वाले में जो कॉमन है, चाहे ये इसमें ये वाला कॉमन हो, चाहे इसमें ये कॉमन हो,
तो ये वाले जो बिंदु कहलाते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, शीर्ष बिंदु कहलाते हैं, जिसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। और कोणों को आपको पता ही है, चाहे वो 60 डिग्री हो, कोई सी भी डिग्री हो, तो उसे कैसे मापा जाता है, इस तरीके से ऊपर डिग्री का साइन लगाकर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, बेटा इस पर फोकस करते हैं। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? तो बेटा देखिए, अगर इसने कहा होता कि ये इस तरीके से लाइन है, रेखा है और इस पर ऐसे कोण बना हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें ये कहा गया होता कि इसे पहचानिए कौन सा कोण है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होता तो ये क्या हो जाता बेटा, ऋजु कोण हो जाता। आपको याद है हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ऋजु कोण कहते हैं इसे। लेकिन ये सिर्फ क्या पूछ रहा है, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लेकिन बेटा और ये होता कौन सी डिग्री का है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। लेकिन ये कह रहे हैं सरल रेखा, तो बेटा रेखा तो आपकी सिंपली इस तरीके से है, उसे आप कैसे बता सकते हैं कि कोई कोण है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, नहीं। आप देखिए, अब आता है आपका पूरक कोण और संपूरक कोण। देखिए पूरक कोण क्या होता है बेटा, जिसका जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है। कैसे, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक तो पेयर ये बन गया 45 का बन गया, 20-70 है, मतलब जिसका जो योग आ जाए, जिसको जमा करने पर प्लस करने पर क्या आ जाए, 90 डिग्री का बन जाए टोटल, उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब इसी तरीके से आता है संपूरक कोण बेटा, ऐसा कोणों के मापों का योग जो कि 180 डिग्री हो। जैसे कि आपका मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 70 डिग्री और आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का योग कितना, 180 डिग्री है। इसी तरीके से 100 डिग्री और 80 डिग्री, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, संपूरक कोण हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वही कह रहा है अब आसन कोण। अब एक पार्ट आया आपका बेटा आसन कोण का। आसन कोण क्या होता है, देखिए ऐसे जो एक दूसरे से सटे हुए हों। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट, रुक जाओ, ये देखिए बेटा कौन सा, ये वाला, ये आपका POR और ROQ, ये वाला पार्ट, ये मतलब ये वाला इसके, ये वाला इसके। ठीक है, जो एक दूसरे से सटे हुए हों उसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। अब इनकी पहचान कैसे है, कैसे पहचान करूँगी मैं, तो देखो इसे कैसे करूँगी मैं पहचान, ये देखो आप, ये देखिए इसमें एक जो देखो एंगल POR, एंगल QOR। ठीक है, इन दोनों में बेटा देखो शीर्ष जो है वो आपका O जो है वो कॉमन है, POR में भी और आपका QOR में भी, दोनों में शीर्ष बिंदु जो है वो आपका कॉमन है, तो उभयनिष्ठ शीर्ष मिल गया आपको। ठीक है, आप देखिए एक आपको POR, देखो OR दोनों में कॉमन मिल गया, POR QOR, तो OR कॉमन मिल गया, उभयनिष्ठ कोई भुजा भी मिल गई आपको। ठीक है, और आपको ये देखो POR हो और आपका ROQ जो है तो वो क्या हो जाते हैं, आसन कोण हो जाते हैं। और इसमें देखो जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो कौन सी है, OP और आपका OQ। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए बेटा, आपको क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, मतलब क्या क्या चीज़ें मिल जाएं, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल जाए जो कि आपकी ये वाला पार्ट है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष मिल जाए जो कि आपका ये वाला मुझे दिख रहा है। उभयनिष्ठ भुजा जो नहीं हो वो क्या है आपका, जो कि उभयनिष्ठ भुजा के बराबर में होती हैं, OP और OQ, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। अगर आपको इस तरीके से जो है चीज़ें दिख जाएं तो आप समझ जाइए, और वो एक दूसरे से सटे हुए हों तो इसका मतलब क्या है, वो आसन कोण होते हैं, जैसे कि आप अपनी बुक भी खोलते हैं। ठीक है ना, आप देखिए एक होता है आपका रेखिक युग्म। बेटा रेखिक युग्म, लीनियर पेयर, ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं
और विपरीत दिशाओं में किरणें होती हैं। देखिए इसकी जो भुजाएं हैं वो एक तो उभयनिष्ठ नहीं है, क्या कॉमन है? नहीं है। OP अलग है, OQ अलग है, और वो कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होती हैं, और आपका देखिए का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वो विपरीत दिशा में होती है। जैसे ये भी आपका उभयनिष्ठ भुजा नहीं थी, तो वो लेकिन जो थी विपरीत दिशा में नहीं थी। लेकिन ये जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है आप, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? आपकी उभयनिष्ठ भुजा है ये वाली। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है वो कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, विपरीत दिशाओं में जा रही होती हैं वो किरणें। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, आप आ जाते हैं बेटा इस पर। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेतों से दिखाओ। अच्छा, एक चीज़ और दिखाना भूल गई बेटा, स्टार्टिंग में ही जो आपका एंगल्स का था कि जो कोण हमने बात की थी कि रेखाखंड या रेखाओं से मिलने वाले जो होते हैं, अब इसे लिखा कैसे जाता है? हमने ये तो कह दिया था कि कोणों को डिग्री में मापा जाता है, लेकिन इसे लिखा कैसे जाता है? तो बेटा जो भी बीच में आता है ना ये, या तो इसे सिंपली O लिखा जाता है, या फिर आपका ये P O और Q। ठीक है, तो एंगल P O और Q ऐसे लिखा जाता है। इसी तरीके से उल्टा Q O और P, Q O और P इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसके तरीके क्या होते हैं? 3 तरीके होते हैं इन एंगल्स को लिखने के। या तो आप जो बीच वाला है उसको डायरेक्ट लिख दो, जैसे O है जिस पर कोण बना हुआ है। ठीक है, या फिर आप जो है, लेकिन आपको लिखना हमेशा बीच में क्या है? O ही लिखना है जहाँ पर कोण बना हुआ था। अब आप इसे सीधी तरीके से POQ भी लिख सकते हो और एंगल QOP भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेतों से दिखाओ। तो देखो आपका बेटा ये है 50 डिग्री और यह है 130 डिग्री। ठीक है, अब सपोज़ करो मैंने सभी के जो है आपका ये A B और C लिख दिया है। ठीक है, और ये जो है आपका D E और F लिख दिया है। तो इस पर फोकस कीजिएगा। ये देखिए अब इसे क्या क्या लिख सकते हो बेटा? इसे जो है आप लिख सकते हो एंगल B। ठीक है ना, फर्स्ट वाले को एंगल B भी लिख सकते हो आप, एंगल A B और C भी लिख सकते हो। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे, और CBA भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा है? इसने क्वेश्चन में कहा है कि आपको जो है निम्नलिखित कोणों के नाम पहचानने हैं और संकेतों से दिखाना है। मतलब आपको एक तो ये बताने हैं कि कौन कौन से कोण दे रखे हैं किस तरीके के, और उनको संकेतों से दिखाना है। तो हमने क्या करा? ABCDEF नाम दे दिए हैं और उनको बता दिया है कि जैसे एंगल BB मैं लिख सकती हूँ, ABC भी लिख सकती हूँ, CBA भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री। ये दे रखा है 130 डिग्री। इसी तरीके से आप नीचे वाले में भी कर सकते हो, एंगल EB हो सकता है, ये एंगल DEF और आपका एंगल FED है ना, FED। ठीक है, अब ये देखिए 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के योग वाले की तो अभी हमने बात करी थी ऊपर के, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण। ठीक है, तो आपको फर्स्ट का क्या पता चला बेटा कि ये क्या है? संपूरक कोण की जो है पहचान है। ये कौन से टाइप का कोण है? आपका संपूरक कोण है, जिसमें जो है एक 50 दे रखा है, एक 130 दे रखा है, जिसका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण कहलाता है। और इसको अलग अलग तरीके से आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसी के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं बेटा। ये कह रहा है आपका इस तरीके से, तो वही ले लिया मैंने, A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, D ले लिया। अब देखो इसे कैसे एंगल में लिख सकते हो आप? देखिए आपका ये हो गया A C और D, ACD है ना, ACD भी लिख सकते हैं। आपका जो है DCA भी लिख सकते हैं, एंगल DCA भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंगल BCD और आपका DCB, एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर आप देखिए अभी हमने रेखिक युग्म ऊपर पढ़ा था, इसमें क्या लिखा हुआ था? जो देखो ये तो है आपका उभयनिष्ठ भुजा, लेकिन जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? रेखिक युग्म कहते हैं, आपका लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये किस तरीके का कोण हो गया बेटा? रेखिक युग्म हो गया ये।
ठीक है, ये हो गया आपका रेखीय योग। तो ये सेकंड का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें वो कह रहा है कि आपका ये इस तरीके से दे रखा है, तो यही आपका वही ए बी सी और डी। ठीक है, ये ऐसे ले लिया। एक हो गया आपका ए बी डी, एक इसको हम डी बी ए भी लिख सकते हैं, डी बी और ए भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका डी बी सी और सी बी डी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ये जो है किस तरीके का है, ये आपका हो गया, ये आसन भुजा दे रख, वो आपका उभयनिष्ठ भुजा दे रखी है, उसके बराबर में जो है आपका जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दे रखी है, और ये आपको शीर्ष भुजा दे रखी है बी, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। बेटा बिल्कुल ही सेम ये फोर्थ वाला भी हो जाएगा, इससे भी ऐसे ले लोगे। ये पी क्यू आर एस ले लो, ठीक है, पी क्यू आर एस, इसमें भी आपका यही वाला पार्ट हो जाएगा। इसको भी आप अलग तरीके से दिखाएंगे, पी क्यू, रुक जाइए, ये देखिए आपका पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस है, तो इसमें भी क्या करा है, एंगल पी क्यू एस, एंगल एस क्यू पी। ठीक है, फिर आपका आर क्यू एस, एस क्यू आर। देखिए सब में उभयनिष्ठ बिंदु क्या आ रहा है, क्यू ही आ रहा है, क्यू क्यू क्यू, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा। और एक आसन जो आपका उभयनिष्ठ भुजा दे रखी है वो क्यू एस दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी क्यू एस है, ये भी क्यू एस है, तो ये भी आपका आसन कोण हो जाएगा। चलिए बेटा, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें बेटा वो कह रहा है निम्नलिखित आकृति में, ये जो ये वाली आकृति दे रखी है, इसमें वो कह रहा है कि कोण 1 और 2 का क्या जो है आसन कोण है। तो देखिए बेटा, इस वाले में सपोज करो मैंने लिया ये ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए आसन कोण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो उभयनिष्ठ भुजा चाहिए। तो देखिए आपका बी सी, ए बी सी हो चाहे और डी सी बी हो, डी सी बी हो। तो देखिए बी सी उभयनिष्ठ भुजा तो मिल गई मेरे को, लेकिन क्या आपको उभयनिष्ठ शीर्ष दिख रहा है। देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष इसमें क्या है, बी है, और इसमें क्या है, सी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेटा आसन कोण नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। ये इसका उभयनिष्ठ या आसन कोण दोनों नहीं है। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए कि कोण किस किस तरीके से आप बना सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं बेटा, अगर आप अपनी टेबल देखते हैं तो उसकी जो डंडे होते हैं, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉर्नर होते हैं टेबल के, वो भी टेबल कॉर्नर ऑफ टेबल। ठीक है, जो टेबल के कॉर्नर होते हैं वो जो मतलब कैसे बताऊँ, ये देखो टेबल होती है इस तरीके से, और ये आपका इधर का है, तो ये इस तरीके से कॉर्नर जो बना रहे हैं ये भी आपका कोण बना रहे हैं। सीज़र, ठीक है, सीज़र जो होती है वो इस तरीके से आपका कोण बनाती है। आप बुक खोलते हैं, ठीक है, बुक जो खोलते हैं उस वाले में भी आपका क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, तो 3 मैंने आपको बता दिए हैं, और आप लोग खुद ढूंढिएगा। आप लोगों को बुक्स भी प्रोवाइड की गई हैं, तो आप लोग खुद ढूंढिएगा। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट में आपका इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।